आप उस पर भरोसा क्यों नहीं करते? आप बहुत से लोगों पर भरोसा करते हैं, उनके पास जाते हैं। परमेश्वर आसानी से आपकी समस्या दूर कर सकता है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो बदल सकता है। वो आपके परिवार को खुश परिवार बना सकता, वो आपकी परिस्थिति को अच्छी परिस्थिति में बदल सकता है। हम दूसरों पर दबाव डालने में बहुत ही अच्छे होते हैं। दबाव डालते रहना, जानते हैं? पैसों के लिए माता पिता के पास जाते हैं, ससुराल में जाते हैं, या भाई और बहनों के पास जाकर दबाव डालते हैं, और जानते हैं, कहते हैं कि मैं केवल आप ही पर आशा करता हूं, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा भरोसा केवल आप पर है, आपको कुछ न कुछ करना होगा। कितने लोगों ने ऐसे शब्द सुने हैं? वो उस तरह के व्यक्ति जिनके दिल में अविश्वास है, उनके पास विश्वास नहीं। और मैं आपको बताऊं, यदि वो इस तरह कहते रहेंगे तो उनका कोई भविष्य नहीं, उनके पास कोई विश्वास नहीं कि वो कर सकते हैं, उनका प्रभु पर विश्वास नहीं कि उनकी जरूरत पूरी कर सकता है। इसलिए वो लोगों पर दबाव डालते हैं। वो लोग ऐसे ही थे। मूसा तो परमेश्वर नहीं है, और वो मूसा पर दबाव डाल रहे थे। उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें परमेश्वर के वचन पर दबाव डालना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था, परमेश्वर तूने हमसे कहा है कि तू हमें दूध और मधु के देश में लेकर जाएगा। यहां पर हम समस्या का सामना कर रहे हैं, यहां पानी नहीं है, लेकिन तू परमेश्वर है, तू कभी झूठ नहीं बोलता है, तू ये कर सकता है। जब आप उस तरह करते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर दबाव डालते हैं, मनुष्यों पर नहीं। पुरुष या स्त्रियां दबाव सहने के योग्य नहीं हैं। वो दबाव के लिए नहीं बने हैं, वो शांत रहने के लिए बने हैं। हेलो, जानते हैं कौन दबाव सहेगा, कौन दबाव सह सकता है? परमेश्वर का वचन। यदि आप परमेश्वर की ओर देखकर कहेंगे कि तेरा वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर मेरी सारी जरूरत मसीह यीशु में अपने महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा, तूने कहा है तुम मेरे लिए से कर, तब वो वचन इस दबाव को लेगा, क्योंकि वचन उस सामर्थ से बना है कि वो जो कुछ भी कहता है उसे पूरा कर सके। इसलिए वचन पूरा करेगा, वचन फेल नहीं होगा, वचन दबाव को लेगा। देखिए, लेकिन यदि आप लोगों पर इसे डालते हैं, कभी कभी प्रचारक भी इसे करते हैं, जानते हैं? हाँ, मैं सेवकाई में हूं, मैं इसे जानता हूं, जानते हैं? मेरे पास प्रचारक आकर कहते हैं, पास्टर आप ही पर मैं भरोसा रख सकता हूं, आप ही पर मैं पूरी तरह निर्भर हूं। और कुछ पास्टर को ये बहुत अच्छा लगता है। एक पास्टर ने मुझसे कहा कि मेरे ऊपर 200 लोग निर्भर हैं। मैंने कहा, धन्यवाद प्रभु, मेरे ऊपर कोई निर्भर नहीं है। 200 लोग मेरे ऊपर निर्भर हैं, उन्हें गर्व है कि 200 लोग उन पर निर्भर हैं। वो कभी नहीं कहते कि परमेश्वर पर निर्भर क्यों नहीं होते हैं। उन्हें यह पसंद है, उन्हें यह निर्भर होना पसंद है, क्योंकि वो परमेश्वर के जैसे महसूस करते। और फिर उन्हें पता चलता है कि वो परमेश्वर नहीं है। जब वो लोगों की दशा देखने में नाकामयाब हो जाते हैं कि परमेश्वर उनकी सारी जरूरत पूरी कर सकता। मैं नहीं कहता कि मुझ पर आधारित रहो। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको परमेश्वर के वचन सिखाऊं, ना कि मेरे ऊपर आधारित रहना। मेरे घर के बाहर कोई लाइन नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई निर्भर नहीं है। यदि आप आकर वचन सुनते हैं, परमेश्वर पर आप आधारित होते हैं, मैं आपको उसकी ओर दिशा दे रहा हूं जिस पर आप आधारित हो सकते हैं। आपको परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। अपनी समझ पर आधारित नहीं होना है, किसी अगुवे पर आधारित नहीं होना है, किसी पास्टर पर नहीं, किसी टीचर पर या इस पर। आपको प्रभु पर निर्भर होना है, उसके वचन पर। मैं आपको बता रहा हूं कि उसके वचन पर आधारित हो, और उसके वचन को थामे रहे, किसी मनुष्य को नहीं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हूं भाई, मेरी पूरी सेवकाई चल रही है केवल आप ही के कारण। अब विश्वासी लोगों को भी प्रचारकों को ऐसा कहना अच्छा लगता है। वो कहते हैं, सैम चलोदराई हम पर निर्भर नहीं है, लेकिन प्रचारक को देखो, ये पूरी तरह हम पर निर्भर हैं। अच्छे प्रचारक हैं क्योंकि पूरी तरह उन पर आधारित हैं। उन्हें वो पसंद है। उनका शरीर कहता है, ओ मैं कुछ बड़ा हूं, मुझे पसंद है लोग मुझ पर आधारित है, मैं उनकी जरूरत पूरी करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर जैसे होना चाहता हूं। यही तो उनका शरीर कहता है। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लोगों को अपने ऊपर आधारित होना नहीं कहना चाहिए। आपको उन्हें परमेश्वर पर आधारित होने के लिए प्रोत्साहित करना। मैं प्रचारकों से कहता हूं जो वो कहते हैं, मैं पूरी तरह आप पर निर्भर हूं, मैं कहता हूं, प्रभु का क्या हुआ? क्या परमेश्वर ने कहा कि आप मुझ पर आधारित हो? क्या बाइबल ये कहती है कि सैम चलोदराई आपकी सारी जरूरत पूरी करेगा? अपने उसके पास में जाओ, AFT में, और वो सारी जरूरत पूरी करेगा मसीह में, उसकी धन के अनुसार, महिमा के अनुसार? नहीं, वो ऐसे नहीं कहता। ये कहता है, परमेश्वर आपकी सारी जरूरत पूरी करता है मसीह यीशु में, अपने महिमा में, धन के अनुसार। आमीन।
तो आपको खुश नहीं होना चाहिए कि जब लोग कहते हैं मैं पूरी तरह आप पर आधारित हूं, तुरंत कहे मेरे ऊपर आधारित मत रहिए। एक भाई ने मेरे पास आकर उन्होंने कहा मैं आप पर पूरी तरह आधारित हूं भाई, क्योंकि मेरे पास वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं जहां से मैं आया हूं वहां। मैंने कहा यदि मैं यहां पर नहीं होता तो क्या? फिर उन्होंने कहा भाई मैंने प्रार्थना की कि आप यहां पर मुझे जरूर मिल जाएं। उसके लिए वो उपवास प्रार्थना करते हैं कि मैं यहां पर मिल जाऊं लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर सकते थे कि प्रभु उनकी जरूरत पूरी करे। जानते हैं, मैंने कहा अगली बार जब आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर से कहना कि मैं शहर से बाहर रहूं, क्योंकि परमेश्वर ही आपको वो देगा। परमेश्वर आपको मारा के पास में लाता है ताकि आपको सिखा सके कि वो दे सकता है। परमेश्वर आपको उस जगह पर लाता है जहां कड़वा पानी है, तभी तो आप सीखेंगे। देखिए, तभी आप सीखेंगे। इसलिए वो उन्हें लाया। तो आप मुश्किलों का सामना करते हैं तो मत सोचिए कि मुश्किलों का सामना कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर मुश्किल डालना चाहता है। परमेश्वर आपको कभी भी मुश्किलों में रखना नहीं चाहता, वो मुश्किलों को नहीं भेजता है। आपको क्या करना है? विश्वास को सीखना है और विश्वास में चलते चले जाना है। आपको केवल इतना ही करना है। वो आपके लिए मुश्किलों को नहीं लाता है। वो उन्हें मारा के पास में लाया, उन्हें प्यास से मरने के लिए नहीं, वो उन्हें मारा के पास में लाया ताकि वो परमेश्वर पर विश्वास कर सके और अद्भुत कामों को देखे। ये परमेश्वर के लिए बहुत ही आसान बात थी। वो कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, शिकायत करने लगे और ये सब कुछ। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने एक पौधा दिखाया। अगला वचन कहता है मूसा को, और उसने कहा इस पौधे के लो और इसे पानी में डालो। और जैसे उसने इसे पानी में डाला, मारा का कड़वा पानी मीठे पानी में बदल गया। जो पौधा पानी में डाला गया था वो कलवरी के क्रूस का चिन्ह है, कलवरी के क्रूस को दर्शाता है। परमेश्वर उन्हें इस तरह से बता रहा था इन सारी बातों में जो भी वो कर रहा था। केवल पौधे को काट कर पानी में डालना था और वो मीठा हो जाता। वो सोचने लगे बहुत बड़ी समस्या है, कोई ठीक नहीं कर सकता। जानते हैं, वो मूसा पर दबाव डाल रहे थे, उसके साथ लड़ रहे थे। इसके लिए परमेश्वर कहता है ये बहुत ही आसान है, केवल एक पौधे को काट कर पानी में डालो, तुम्हारे लिए पानी मीठा होगा। देखिए, कई बार जब हम अविश्वास में चलते हैं, हम डर जाते हैं, लोगों के ऊपर हम दबाव डालते हैं, हम लोगों से अपेक्षा करते हैं, दुखी होते हैं, उनसे नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी मदद नहीं की, उन्होंने हमारे लिए सही नहीं किया, और ये सब कुछ हम कहते। यदि आप परमेश्वर के पास में जाए केवल साधारण सी बात के लिए, वो आपकी समस्या 1 सेकंड में ठीक करेगा। हेलो, वो आपके कड़वे जीवन को लेकर उसे पूरी तरह से मीठा बना देगा अपने चमत्कार से। केवल एक ही पल में मेरे दोस्तों, एक ही पल में वो बदल देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? एक ही सेकंड में वो बदल देगा। आपकी बीमारी की कड़वाहट को लेगा और सेहत और चंगाई में बदल देगा, आपको तंदुरुस्ती देगा। एक ही पल में वो आपके टूटे परिवार को कड़वाहट को लेगा और प्यारे और सुंदर सी मधुरता को लाएगा। वो इसे कर सकता है। आप उस पर भरोसा क्यों नहीं करते? आप बहुत से लोगों पर भरोसा करते हैं, उनके पास जाते हैं। परमेश्वर आसानी से आपकी समस्या दूर कर सकता है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो बदल सकता है। वो आपके परिवार को खुश परिवार बना सकता, वो आपकी परिस्थिति को अच्छी परिस्थिति में बदल सकता है। देखिए, वो आपके कर्ज को दूर कर सकता है, कमी घटी सारी जरूरतों को, और आपको बहुतायत के व्यक्ति के रूप में बदल सकता है एक ही पल में। देखिए, परमेश्वर के पास समाधान है। देखिए, बात यह है हमें विश्वास से चलना है। जब हम विश्वास से चलते हैं तो आसान होता है। यही तो परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें। हम अविश्वास से इसे मुश्किल बना देते हैं। हम रोते हैं, भीख मांगते हैं। जानते हैं, हम इस व्यक्ति पर निर्धारित होते हैं, उस व्यक्ति पर, और फिर इस पर गुस्सा और उस पर गुस्सा करते हमारा जीवन निराशा से होकर जाता है। जानते हैं, व्याकुल कुछ लोग कहते हैं। परमेश्वर में कभी व्याकुल नहीं होते मेरे दोस्तों, क्योंकि वो हमेशा आपकी जरूरत पूरी करेगा, आप जो सोचते हैं उससे भी बेहतर तरीके से। आमीन। लेकिन बात यह है, जानते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना सब कुछ करने पर भी हम अविश्वास में होते हैं। फिर भी हम समस्या जब आती है, हमें लगता है कि समस्या बड़ी है और हम डर जाते हैं। हम जल्दी दूसरों पर दोष लगाते हैं, हम जल्दी नकारात्मक हो जाते हैं, हम जल्दी पीछे मुड़कर देखते हैं और जल्दी दूसरों पर दबाव डालना शुरू करते हैं विश्वास में चलने के बजाय। ये सब अविश्वास के चिन्ह हैं मेरे दोस्तों। केवल जब आप इससे छुटकारा पाते हैं तो आप परमेश्वर की आशीष में चलेंगे। आमीन। लेकिन एक और बात जो यहां पर देखिए, अध्याय 15,
वचन 24 यहां कहता है, लोग मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे कि हम क्या पिएंगे। एक और चिन्ह है, निश्चित चिन्ह है इस अविश्वास का, वो ये है कुड़कुड़ाना। अब ये कुड़कुड़ाना वो है जो बहुत ही सामान्य है। हम देखते हैं कि बहुत से विश्वासी कुड़कुड़ाते रहते हैं। मेरे साथ में निकालिए फिलिपियो 2। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी कुड़कुड़ाना बहुत अच्छा होता है भाई। एक व्यक्ति ने कहा, कभी कभी कुड़कुड़ाना अच्छा है। ठीक है, तो वचन कहां पर है? मैं आपको एक और वचन बताता हूं, फिलिपियो 2 और चलिए वचन 14 पढ़ते हैं। और यदि आप कोई और अनुवाद पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि वचन आगे पीछे हो। ठीक है, हिंदी बाइबल में यह वचन 14 है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो। सब लोग कहें बिना कुड़कुड़ाए। फिर से कहें, सारे काम करें बिना कुड़कुड़ाए। यदि आप सब काम बिना कुड़कुड़ाए करते हैं तो आपके पास कोई कुड़कुड़ाने का समय होगा क्या? किसी चीज के लिए कुड़कुड़ाना अच्छा होगा? क्योंकि आपको सब काम बिना कुड़कुड़ाए करना है। फिर कुड़कुड़ाने की आज्ञा नहीं है। कुड़कुड़ाना इतना बुरा है, परमेश्वर कहता है कुड़कुड़ाना नहीं। हेलो, कुछ लोगों को लगता है कि वो मेरे पैरों पर पैर रख रहे हैं। खैर सुनिए, जानते हैं ये हम सब इंसान हैं। हम सब इस रास्ते पर से होकर गए हैं क्योंकि हम सब ऐसे ही समाज में आसपास में रहते हैं। हम सब ने ये कुड़कुड़ाने की आदत आसपास के लोगों से सीखी है और हम सब ने इसे किया है। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं कुड़कुड़ाया हूं। सब ने इसे किया है क्योंकि सब इसे करते हैं। जानते हैं, हम सोचते हैं ठीक है, लेकिन ये विश्वासियों के जीवन में गलत है। कुड़कुड़ाना ठीक है लोग कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बाइबल कहती है सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो, क्योंकि कुड़कुड़ाना तो वो बात है जिससे प्रतिज्ञा के देश में ही नहीं पहुंच सके, वो दूध और मधु के देश में नहीं पहुंच सके क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे। देखिए, और कुड़कुड़ाना भयानक बात है क्योंकि विश्वास तो धन्यवाद देता है और अविश्वास कुड़कुड़ाता है। कई बार आप इस्राएली लोगों के बारे में पढ़ते हैं, वो कुड़कुड़ाते हैं बार बार। वो देखिए 10 बार वो कुड़कुड़ाते रहे। कुड़कुड़ाना अविश्वास का सबसे बड़ा चिन्ह है। चलिए निर्गमन अध्याय 15 में चले। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और उनकी परीक्षा की और उससे कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। अब ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। देखिए, इसके संपर्क में डाली को तोड़ना और उसे पानी में डालना ताकि पानी को मीठा बनाए, जैसे उन्होंने इसे किया, परमेश्वर ने एक नियम और विधि को स्थापित किया, ये कहता है, और उन पर घोषित किया कि ये किस बारे में है। उसने कहा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं और जो बीमारियां मैंने मिस्रियों पर भेजी उनमें से कोई तुम पर नहीं आएगी। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूं। इस संसार में जहां पर बीमारी है, बीमारी की कड़वाहट हर जगह पर है। परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और जो कुछ भी कलवरी के ऊपर हुआ है, अगर तुम मुझसे लेते विश्वास करते और विश्वास से उसका उपयोग करते हैं, तो मैं तुम्हारा चंगाई देने वाला हो जाऊंगा। वो कहता है, केवल तुम्हारे शरीर में ही चंगाई नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में चंगाई, परिवार में चंगाई, भावनाओं में चंगाई, हर तरह से चंगाई। मैं तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर हो जाऊंगा। मिस्रियों पर जो कुछ भी आया था उनमें से कुछ तुम पर नहीं आएगा। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा चंगाई दाता हो जाऊंगा। परमेश्वर ने यही नियम स्थापित किया। दूसरे शब्दों में कहता है, मैं तुम्हारे जीवन की सारी कड़वाहट को निकाल कर उससे मीठे में बदल दूंगा, यदि तुम मुझ पर और कलवरी के क्रूस पर विश्वास करते हो तो। हाँ, और फिर खैर आगे पढ़ते हैं। तब वे एलीम को आए, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प बात है। अब प्रभु उनकी अगुवाई करता है ऐसी जगह पर जहां पर बहुत पानी है, 12 कुएं हैं और 60 और 10 यानी 70 खजूर के पेड़ थे। बहुत ही अच्छी जगह, ओएसिस की जैसी जगह। वो एलीम में उनकी अगुवाई करता है। अब सारा जीवन तो एलीम के जैसे नहीं दिखता है। काश सब कुछ एलीम जैसे होता। हम हमेशा एलीम में रहते। इनमें से कुछ लोगों ने वहीं रहने का निर्णय भी लिया होगा। लेकिन अगले अध्याय में आप यहां पर देखेंगे
परमेश्वर उन्हें चलने के लिए कहता है। उन्हें एलिम को छोड़कर बढ़ना था। वो विश्वास के कैंप में थे, विश्वास सीख रहे थे, यानी उन्हें मारा से निकलना था और आना था एलिम में। देखिए, जीवन हमेशा एलिम जैसे नहीं होगा और ना ही हमेशा मारा जैसे होगा। देखिए, परमेश्वर आपको मारा में से लेकर जाता है, इसलिए नहीं कि बस आपको परेशानी में रखे, आपको मुश्किलों में डाले और ये सारी बातों में। वो उनमें से लेकर जाता है ताकि आप विश्वास को सीख सके, ताकि आप परमेश्वर की ओर से महान बातों की अपेक्षा करें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। महान चीजों के लिए आप विश्वास करते जाएं, प्रभु से महान चीजों की अपेक्षा करें। ठीक है? और फिर उसके बाद में आराम की जगह है, वहां पर विश्राम की जगह है, जहां पर सब कुछ ठीक होता है। मैंने जीवन में देखा है कि कई बार ऐसे होता है, चुनौती से भरा जीवन होता है। आपको लगता है एक के बाद एक समस्या आती जा रही है। मैंने अभी इस समस्या का सामना किया, उस पर जयवंत हुआ, और फिर दूसरी समस्या आई। यह ऐसे दिखता है। लेकिन जानते हैं, मैंने ये पाया है कि परमेश्वर हमें उस जगह पर लेकर आता है क्योंकि वो चाहता है कि हम सच में विश्वास से भर जाएं। वो चाहता है कि हम आगे बढ़े। वो चाहता है कि विश्वास से भर जाए, विश्वास सीखे और परमेश्वर की ओर से महान बातों को सीखते जाएं। तो वो हमें मौके देता है ताकि वो हमारे जीवन में चमत्कार कर सके और दिखाए कि वो सच में वो कौन है, ताकि हम उस पर और विश्वास कर सके। अगर आप जीवन में प्रभु का चमत्कार चाहते हैं तो पहले समस्या होनी चाहिए। हेलो आपके पास में असंभवता होनी चाहिए पहले, ताकि आप चमत्कार पा सके। मारा का यही उद्देश्य है। परमेश्वर असंभवता इसलिए नहीं लेकर आता है कि उससे आपको पूरा खत्म कर दे, कि उससे वो आपको मार दे। नहीं, परमेश्वर के पास में ऐसे विचार नहीं है अपनी योजनाओं में। परमेश्वर आपको मारा के पास लाता है ताकि आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को जान सके, ताकि आप असंभवता का सामना कर सके और देखे कैसे उस असंभवता में परमेश्वर आपकी मदद करता है। वो आपको अच्छा बनाएगा। और मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में मैंने असंभवताओं के बाद असंभवताओं का सामना किया है, और जब मैंने देखा कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कैसे उन्हें हल किया है, उसी कारण मैं मजबूत हुआ। इसके कारण मैं और महान बातों के लिए प्रभु पर विश्वास करने लगा, क्योंकि असंभवताएं तो परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। जब आप असंभवता के सामने आते और आप कहते कि और कोई भी मार्ग नहीं है, तो आप पाएंगे परमेश्वर के पास में हजारों और भी मार्ग हैं। अब आगे देखिए, यहां पर देखिए अध्याय 16 वचन 1। फिर एलीम से कूच करके इसराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। यहां पर इसराइली लोग पहुंचते हैं। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध में बकबक करने लग गई। अब यहां पर देखिए फिर से शुरू हो गए। वो कुड़कुड़ा रहे थे और परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत काम किया। यही तो अविश्वास का स्वभाव है। ये तो अविश्वास का बुरा दिल है। उन्होंने इस अद्भुत चमत्कार का अनुभव किया था कि कड़वा पानी मीठा हो गया, और अब बस यहां पर कुछ ही दिनों के बाद वो फिर कुड़कुड़ाने लगे। किस लिए कुड़कुड़ाने लगे? देखिए यहां वचन 3, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तू हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि सारे समाज को भूख के मार डालो। अब यहां समस्या भूख की थी पहले शत्रु पीछे थे, तब परमेश्वर ने उनकी मदद की। उसके बाद में प्यास लगी और अब भूख थी। परमेश्वर जानबूझ के उन्हें ला रहा था ठीक है, भूख का सामना करो। देखिए, जब उन्होंने भूख का सामना किया तब उन्हें क्या करना था? क्या ये परमेश्वर के लिए बहुत मुश्किल है कि उनके लिए भोजन दे? उन्होंने कहा क्या परमेश्वर हमारे लिए जंगल में मेज को यहां पर तैयार कर सकता है? उन्होंने ऐसे ही कहा। वो उसके बारे में बहुत क्रोधित थे। क्या परमेश्वर के लिए संभव है कि हमारे लिए मेज तैयार करे? परमेश्वर ने कहा, कौन सी मेज? मैं इसका ढेर उंडेल दूंगा जब तक तुम्हारे गले तक न भर जाओ, जब तक कि तुम इसे और न खा सको। हां, क्या परमेश्वर ऐसे कर सकता है? देखिए, अविश्वास में इस तरह की बातें होती हैं। जानते हैं प्रभु ये करेगा? क्या लगता है प्रभु ये करेगा? जानते हैं लोगों कैसे कहते, सुना है, मैंने सुना है। तुम्हें लगता है प्रभु इसे करेगा? हां, प्रभु इसे करेगा। भाई, मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर इसे करेगा। वो कर सकता है। ओ, तुम्हें लगता है प्रभु इसे कर सकता है? पता है अर्थव्यवस्था कितनी बुरी है? खैर, जंगल में तो कोई अर्थव्यवस्था ही नहीं थी। वहां पर कोई अर्थव्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। कोई स्टॉक मार्केट नहीं थे। हेलो, कोई बैंक नहीं थी, कोई स्टोर्स नहीं थे, कोई लेन देन नहीं हो रही थी, कोई खरीद और बेच नहीं रहा था, कोई अर्थव्यवस्था ही अस्तित्व में नहीं थी।
जंगल में अगर पैसा हो तो भी नहीं खरीद सकते थे, दुकान में जाकर खरीद नहीं सकते थे, कोई अर्थव्यवस्था ही नहीं थी। तो प्रभु ने निर्णय लिया, बिना किसी अर्थव्यवस्था के मैं तुम्हें भोजन दूंगा, मैं स्वर्ग को खोल दूंगा और स्वर्ग से मैं तुम्हारे लिए मन्ना बरसाऊंगा। और मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर वो तो कभी नहीं बदला है, वो तो वैसे ही है, कल, आज और युगान युग, वो आपके लिए भी इसे करेगा। क्या आपको भोजन मिलेगा? यह आपकी अर्थव्यवस्था पर आधारित नहीं है, या आपके आसपास में जो कुछ भी हो रहा है यह कहता मेरा प्रभु प्रयोजन करेगा। यह नहीं कहता अर्थव्यवस्था प्रयोजन करेगी। मेरा परमेश्वर प्रयोजन करेगा, मेरी हर एक जरूरत पूरी करेगा अपने महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में। अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए धन्यवाद, लेकिन बात तो इस पर आधारित रहना नहीं है, हम प्रभु पर आधारित हैं। कितने लोग इसके बारे में स्पष्ट हैं? प्रभु हमारी सारी जरूरत पूरी कर सकता है। कौन सी अर्थव्यवस्था काम कर रही थी जब एलिया पेड़ के नीचे था? और प्रभु ने कौवे का उपयोग किया। क्या कौवे को खाना लाते हुए कभी देखा है? मैं भारत में पला बड़ा हूं और मैंने देखा है कि कौवे जो है आपके टेबल पर से खाना लेकर उड़ जाती हैं। मैंने यह भी देखा है जहां कौवे ने आकर हाथ में जो खाना था उसे छीन कर वो उड़ गया है। अगर कोई वड़ा वगैरह पकड़ के है तो लेके जाता, बस पल भर में आपके हाथों से छीन लेते हैं क्योंकि वो इतने भूखे हैं और चले जाते हैं। भारतीय कौवे जानते हैं भारतीय कौवे तो बहुत ही भयानक होते हैं। वो तो बस ऐसे ही आपके हाथ से उसे छीन लेते हैं और उड़ जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, एलिया का कौवा तो निश्चय भारतीय कौवा होगा, क्योंकि उसके अंदर में छीनने वाला भी स्वभाव होना चाहिए। उसे खाना कहां मिलेगा? पूरे देश में तो उस समय अकाल पड़ा हुआ था, किसी के पास भोजन नहीं था, उसे कहीं से न कहीं से छीन कर लाना था। मैं जानता हूं उसने कहां से छीना होगा। राजा के घर में भोजन था, यानी ये कौवा राजा के किचन की खिड़की से अंदर गया होगा और वहीं पर वो रुके रहा जब तक कि रसोईया कहीं बाहर न गया। और वो वहां पर जाता है और काफी मांस को पकड़ लेता है और काफी रोटी को लाता है एलिया के लिए। उसमें छीनने वाला स्वभाव था, लेकिन परमेश्वर इस छीनने वाले, भागने वाले, उठाने वाले कौवे को बदलकर देने वाला कौवा बना सकता है और उसने बस उस चीज को वहां से उठाया और उसे यहां पर लाया और एलिया के लिए उसने भोजन प्रबंध किया। हेलो, क्या आप यहां हैं? मैंने बहुत से भारतीय कौवों को आते देखा है वो जो पहले छीन लेते थे अब देने लगे हैं क्योंकि प्रभु ये कर रहा है प्रभु ने ये करने लगा रहा है। परमेश्वर के पास हजारों मार्ग हैं मेरे दोस्तों, कौवे तो बस एक ही मार्ग है। अगर आपके देश में कोई कौवे नहीं तो चिंता मत कीजिए, प्रभु के पास दूसरा मार्ग है परमेश्वर के पास हजारों अलग तरीके हैं। वो बस स्वर्ग को खोलता है और उनके लिए मन्ना उंडेलता जाता है। हर दिन उन्हें बस यही करना था कि जाकर उसे उठाना था। हां, क्या यह अद्भुत नहीं है? और वो हर तरह के पक्षी को लेकर आता है हर जगह से कि वो आकर उन पर गिरते जाएं बड़ी संख्या में, ताकि इन्हें खाने के लिए मटन मिल सके। क्या यह अद्भुत नहीं? चिकन डिलीवर किया गया, होम डिलीवरी, वहां पर के लाखों लाखों लोगों के लिए। यहां तक कि कंपनी प्रभावी रूप से नहीं कर सकती है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं ये दूंगा, और उसने दिया और उन्होंने पेट भर कर इसे खाया। और मैं आपसे कहता हूं कि वही परमेश्वर जो यीशु मसीह में और उसके द्वारा प्रकट हुआ है, और वो तो एक सा है कल, आज और युगान युग, वो आपका और मेरा परमेश्वर है। हमें बस इतना ही करना है कि विश्वास सीखे और विश्वास से चले। और जब आप असंभव परिस्थिति को देखते हैं, आप कुड़कुड़ाए नहीं, शिकायत न करे, संकोच न करे, शिकायत न करे, विश्वास करे, क्योंकि परमेश्वर आज आपके लिए चमत्कार कर सकता है। आज के दिन भी जब कोई मार्ग नहीं है तो परमेश्वर मार्ग बनाएगा। इस पर विश्वास करें दोस्तों, विश्वास से चले और आपकी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here.
too high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and live too high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Let's keep clapping our hands. In Jesus' name, we have the victory. Sing, God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the